चैप्टर 5.2 पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला तुमको याद हो जाइए। जैसे सब फार्मूला क्या है, 11वां का फार्मूला है, 12वां का कोई फार्मूला नहीं है। पहला फार्मूला, अगर डेरिवेटिव तुम कर रहा है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का, इसका एक्स का डेरिवेटिव करके क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। यदि मान लो तुम 2 नंबर, यदि डी बाय डी एक्स अगर y क्या कर रहा है, ध्यान देखो, ये क्या है y, तो ये क्या बनेगा, ये x नहीं ना है, मैच है तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये y है तो क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स बनेगा। अगला 3 नंबर, यदि डेरिवेटिव तुम कर रहा है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स के पावर कुछ और है, यहाँ एक है ना, यह क्या है n, मतलब x का पावर हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आएगा, और x का पावर इसमें से एक घटेगा, एक। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, d बाय डी एक्स ऑफ, यदि x का पावर 20 है तो पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, पावर 20 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 घट जाएगा, एक घट रहा है ना, इनमें से एक घट कितना आएगा, 20 में 19, एक गया तो 19, ये हो गया आंसर, ऐसे ही बनेगा। अगला 4 नंबर, यदि डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स है, क्या है, 1 बाय एक्स है, इसका भी फॉर्मूला याद रखना, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कैसे होता है देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, इसका मतलब क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर 1 है, ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -1। फॉर्मूला क्या है, जो भी पावर है वो आगे आता है, तो पावर क्या है यहाँ पे है, पावर क्या है, माइनस, तो -1 आगे कर लो। फिर एक्स के पावर एक घटेगा ना, तो पहले से एक कर्जा में है, एक और घटेगा तो क्या होगा, -1, और फिर -1 करो, कितना जाएगा, -2 होगा। कैसे होगा, गुना थोड़ा हो रहा है, गुना थोड़ा हो रहा है, -1 था और फिर एक माइनस करो तो -2 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, -1, माइनस है ना, बटा में कर दो, क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो यही चीज आएगा इतना करने के बाद, इसलिए डायरेक्ट याद रखो, इसका डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, अगला अगला है 5 नंबर, यदि तुमसे डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स का बोल दिया, क्या चीज का, रूट एक्स, इसका होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स। इसको भी तुम प्रूव कर सकता है ऐसे, डी बाय डी एक्स लिख के एक्स के पावर रूट है ना, इसका मतलब क्या है, पावर हाफ है, रूट मतलब पावर हाफ है, करना आराम से, पावर आ जाएगा आगे और इसमें से एक घट जाएगा तो बचेगा -1/2, हो जाएगा ये चीज। 6 नंबर, यदि d बाय डी एक्स log x है, क्या है, log x, क्या है, log x, ये क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स। 7 नंबर, यदि d बाय डी एक्स ऑफ साइन x है, साइन x, ये हो जाएगा कोस x। यदि d बाय डी एक्स ऑफ कोस x है तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन x, माइनस साइन x। देखो, साइन का होता है प्लस में कोस और कोस का होता है माइनस में साइन। अगला 9 नंबर, d बाय डी एक्स ऑफ अगर 10x है, ये होता है सेक स्क्वायर x। यदि d बाय डी एक्स ऑफ कोट x है, कोट x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोसेक स्क्वायर x। यदि d बाय डी एक्स ऑफ कोसेक x है तो ये होता है माइनस कोसेक x और इनटू कोट x। ठीक है, और उसके बाद अगर d बाय डी एक्स ऑफ सेक x है, सेक x, तो ये होगा सेक x इंटू 10x। और कोई है क्या फिलहाल, हाँ, अगर आगे ऐसे d बाय डी एक्स ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ
u इंटू भी, दो चीज आ गया गुना में, दो चीज आ गया गुना में, उसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान लो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर, अब तुम इलाज कराने जाएगा तो एक बार में कौन इलाज करेगा? दोनों दोस्त हैं, जो पहले आया पहले उसका इलाज होगा, जो पहले आया उसका पहले इलाज होगा, यानी उसका डेरिवेटिव पहले होगा। कौन पहले आया है? यू। अच्छा, दूसरा दोस्त भाग जाएगा, दोनों संगे आया तो संगतिया, तो दोस्त दोनों है भागेगा थोड़े, वो बाहर खड़ा रहेगा, दूसरा कौन बाहर रहेगा? भी वाला बाहर रहेगा, भी क्या रहेगा? बाहर में। चलो इसका इलाज हो गया, फिर अब किसका होगा? जो बाहर खड़ा था, जो बाहर खड़ा था कौन? बी से प्लस होगा, बाहर खड़ा था भी, तो भी का अब डेरिवेटिव होगा, और जो दोस्त उसका इलाज हो गया बाहर निकला तो भागेगा थोड़े घर, आएगा तो जाएंगे, तो ये भी बाहर खड़ा रहेगा, कौन? जिसका डेरिवेटिव हुआ यू। ये होता फॉर्मूला, और ये बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है। अब आता है वो डी बाय डी एक्स ऑफ यू बटा भी, सेम फॉर्मूला, जो पहले ऊपर है उसका पहले डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ यू, बाहर में रहेगा भी, यहाँ बटा है ना तो होगा माइनस, इस बार यू रहेगा बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ बी, और जो भी बटा में है जो भी रहेगा उसका क्या कर दो? स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, अच्छा इसको लिख लो, हटा रहे हैं। एक और लास्ट फॉर्मूला, d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, यदि u इंटू भी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है। अब यहाँ तीन दोस्त आया है तो क्या होगा? एक एक का इलाज होगा ना, पहले क्या होगा? d बाय डी एक्स ऑफ, पहले कौन है? u, तो पहले u का डेरिवेटिव, दोनों क्या रहेगा? बाहर में, v और w बाहर रहेगा, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ दूसरा वाला, दूसरा में कौन है? v है, v का होगा, और दोनों बाहर रहेगा, कौन कौन? u और w बाहर रहेगा, फिर d बाय डी एक्स ऑफ लास्ट वाला w बाहर में रहेगा, u और v। ये लास्ट फॉर्मूला। चलो थ्योरम देखो, थ्योरम कौन थ्योरम है? थ्योरम नंबर 3, दो को पहले था कंटिन्यूअस में, इसमें क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव में थ्योरम सही आता है, थ्योरम हल्का मत लेना, ऑब्जेक्टिव इसमें समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, हाँ तो पॉसिबल है, तो क्या होगा? ये ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। दुनिया का सारा फंक्शन जो भी है जिसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हो रहा है, वो क्या होगा? कंटिन्यूअस। यानी डेरिवेटिव जिसका हो जाएगा जो भी फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, यानी वो कंटिन्यूटी हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, याद रखना। सारा ऐसे मान लो, सारा मान लो ये पूरा क्या है? ये पूरा है कंटिन्यूअस, पूरा क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है पूरा। इसी के अंदर आता है कुछ ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव होता है, इसे क्या सीखा? पूरा जगह क्या भरा हुआ है? कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन कुछ ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है जो क्या होता है? डेरिवेटिव। अगर हम बोले क्या सब डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है? सब डेरिवेटिव फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होता है? क्या नहीं होता है? ये कहां बाहर में है? उसके अंदर भी है ना। सब फंक्शन क्या मान लो कंटिन्यूअस है, लेकिन डेरिवेटिव जो अगर है तो क्या होगा? कंटिन्यूअस ही होगा। इसी का कोई भाई बहन है जो डेरिवेटिव है, लेकिन कंटिन्यूअस का ही भाग है। तो याद रखना, एक लाइन सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका भी डेरिवेटिव होगा, फंक्शन यानी एफ ए फंक्शन क्या होता है?
कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है। एक और इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव के लिए सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डेरिवेटिव लिख लो ऐसे, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता है। ये लाइन लिख लो बस, ये थ्योरम यही बोलता है। नहीं होता है। चलो, ये थ्योरम का मतलब यही है, ये दोनों लाइन याद रखो, वही हो गया। ठीक है, थ्योरम 4, थ्योरम 4 और ही खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक। ये बोलता है चैन रूल। क्या बोलता है? चैन रूल। और डेरिवेटिव, सारा डेरिवेटिव इसी रूल पे आधारित है, इसी रूल पे आधारित है। ये है क्या? अगर मान लो y बराबर कोई फंक्शन दिया है जिसमें है मान लो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन, जैसे देखो x का साइन, समझो साइन x प्लस 3 ऐसे, ठीक है। तो ये रूल बोलता है कि एक बार में डेरिवेटिव जो करेगा ना वो एक का ही होगा। सबसे आगे कौन है? साइन, है ना। तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा, फिर इसका एंगल का होगा। देखो अगर डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना। दोनों तरफ होता है डेरिवेटिव। अब यह साइन x प्लस 3 है, ठीक है। अब पहले होगा साइन का, तो साइन का केवल होगा, एंगल जैसा है वैसा ही रह जाएगा। देखो ये तो हो गया डी वाई बाय डी एक्स, और साइन का क्या होता है? कोस, ये हो जाएगा कोस। एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा, एंगल जैसा है वैसा ही रहेगा, x प्लस 3। उसके बाद फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका? एंगल का, क्योंकि इस बार किसका हुआ है? केवल कोस का, अभी एंगल बाकी है। फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स, एंगल का x प्लस 3, क्या मिल जाएगा? कोस x प्लस 3। अब इसका क्या होगा? x का क्या होता है? 1 प्लस कोई भी नियतांक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी नियतांक, के नियतांक मान लो 5 है, 10 है, 50 है, 1000 है, लाख है, अगर नियतांक है उसके साथ x नहीं है तो क्या होगा? 0। यह क्या हो जाएगा? 0। गुना कर दो, कोस x प्लस 3 इंटू में 1 होगा ना, क्या होगा? कोस x प्लस 3, ऐसे होगा। इसी को बोलते हैं चेन। एक और 0 क्या होगा? जोड़ो, एक सा क्या होता है? उसका एक ही आएगा ना, हमारा एक ही ना आएगा रे, एक का प्लस 0, 0 कितना आएगा? एक ही आएगा। एंगल पहले लिखा जाएगा, उसके बाद अलग से एंगल का होगा। जैसे एग्जांपल और एक लेते हैं, देखो मान लो y बराबर दिया गया है साइन, साइन, अच्छा अभी क्या था रे? साइन था ना, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ध्यान देखो, ओए तुम लोग पागल हो गए, देखो साइन स्क्वायर और एंगल में भी स्क्वायर है, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा? डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर क्या होगा? पहले होगा साइन का, तो साइन का देखो, साइन का भी नहीं होगा, साइन का पहले पावर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर एंगल का होगा। अगर पावर करेंगे तो क्या होगा? पावर जो भी है वो आगे आता है, आगे आ गया, और एक पावर घटेगा, जो है सब सेम लिखाएगा, जो है सब सेम लिखाएगा, लेकिन पावर का डेरिवेटिव होगा तो पावर नहीं लिखाएगा,
पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब पावर आ गया आगे, उसका पावर कितना बचेगा, एक, वही एक लिखाएगा, जो घट का आएगा ना वही लिखाएगा, उस सेम नहीं लिखाएगा। उसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज, केवल अभी पावर का हुआ है, अभी साइन का हुआ है नहीं, साइन का करो, साइन के बाद जो भी है सब लिखो, एंगल है एंगल लिखो, इसका करना डेरिवेटिव। अब क्या मिलेगा यहाँ से, 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन क्या होता है कोस, एंगल वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं एंगल, एक्स स्क्वायर। अब एंगल करेंगे लास्ट, लास्ट में एंगल है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, और 2 क्या होगा, पावर आएगा आगे और एक्स होगा, एक्स पावर एक, हो गया आंसर। ऐसे अभी देखो सवाल अगला, एग्जाम्पल 21 है ना, एग्जाम्पल क्या था, वो थ्योरम 4 था, एग्जाम्पल 4 है। देखो एग्जाम्पल 4 ये बता रहे हैं, बाकी बनाना है तुम लोग को। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 21 फाइंड द डेरिवेटिव बोला है ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स बराबर, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, यही ना है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स, तो डेरिवेटिव दिखाने का नियम क्या क्या होता है, डेरिवेटिव दिखाने का नियम होता है एक डी वाई बाय डी एक्स, एक होता है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव करेगा ना या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, या फिर वाई वाई डैश। अगर मान लो कि y है तो डेरिवेटिव का तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स होगा। अगर एफ एक्स है जैसे डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, एफ डैश लग जाएगा। यदि y है तो हम चाहे तो ये लिख ले या तो ये भी लिख सकते हैं, y के बाद y डैश लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, अब एफ एक्स है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो देंगे एफ डैश एक्स, तुम चाहे तो ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले होगा साइन का, पावर तो नहीं ना इसका है, साइन का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ इसका एंगल का, एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा आंसर, एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर होता है 2x, जो नेतांक है उसको आगे कर लो 2x को, तो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर उतना हार्ड थोड़े है जो बनाने का, ये सवाल बनाओ जल्दी फटाफट, देख लो देख जाओ बस। क्या है आंसर, हाँ हाँ ए एक्स, ए आएगा केवल, अरे ए एक्स का करेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, क्या आएगा केवल ए आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा 1, ए बाहर निकला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का क्या होता है 1 होता है ना। चलो एक नंबर देखो, सबसे पहले मानेंगे लेट, रे संजय, तो फिर बोला क्या समझ में तो लतीफो करेंगे, देखिए से लेट मानेंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ध्यान से बोलो, लेट y बराबर वही मानेंगे जिसमें y नहीं होगा, अगर गलती से इसमें y रहता तो हम नहीं मानते, ठीक है। चलो अब लिखो, ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइन रट्टा मार लेना, दोनों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका हिंदी होता है। अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ y बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ
तो भी है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और साइन का क्या होता है कोस, तो पहले साइन की पावर नहीं है ना, साइन का पहले होगा कोस, और एंगल जैसा है वैसा ही लिखाएगा, एंगल में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, एंगल का फिर बाद में करेंगे, अब करेंगे एंगल का। साइन का हो गया ना कोस, अब बचा एंगल, एंगल का लिखो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यह देखा डी वाई बाय डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इंटू में डी, ऐसा क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर का हुआ 2x प्लस पावर आ गया आगे एक्स बचा, और ये नेतांक है ना 0, जोड़ लो तो क्या आएगा, जोड़ क्या आएगा 2x ना, आगे देखो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, लिखो तो रख सकते। देखो एन बराबर है, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ कोस और साइन एक्स। कोस क्या होता है बलराम, बलराम कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, देखो माइनस साइन, एंगल जो है वही रहेगा, उसके बाद एंगल करो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस साइन, और फिर एंगल है साइन, और साइन क्या होता है कोस। हो गया आंसर 3 नंबर। लेट मानो y बराबर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। देखो साइन क्या हो जाएगा कोस, साइन क्या होगा कोस, लिखो कोस, एंगल जो है वही रहेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, फिर अलग से एंगल का डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी। देखो यदि नियतांक डेरिवेटिव कर रहे हैं और कोई नियतांक आ गया मान लो ए, उसके साथ में एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0, लेकिन यदि ए है मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स है रहेगा, यही तुम दिक्कत है ना। यहाँ देख अगर मान लो x है इसका, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x आपस में समझेगा, यहाँ पे जो a है ना वो बाहर निकल जाएगा, अगर x नहीं रहा तो क्या हो जाएगा 0। इसे मान लो, समझो एग्जांपल, अगर मान लो देखा है फिल्म ना, देखता तुम लोग फिल्म बहुत, मान लो ये क्या है विलन है x, ठीक है, अब इसको गया है a को मारने शूट करने, ठीक है, लेकिन इसी का कोई भाई या कोई अपना भाई है एक्स, देखो उसका दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो क्या बोलेगा भैया पहले हमारा मार तब एक मरिए, ऐसे बोलेगा ना। तो ये बोलेगा तुम पहले बाहर निकल जाओ, पहले अपना भाई में चलतेगा ना, तो यहाँ से ए नियतांक बाहर निकल जाएगा, और ये अपना एक्स और ये एक्स से आपस में समझौता करेगा कि देख अगर मारे दे एक बार 1 करोड़ के काफी हो इनाम हो, पैसा तू ले लिए पैसा का हम ले लो नहीं, तो अब इसका क्या हो डेरिवेटिव, ये ए का ए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसीलिए यहाँ से ए बाहर निकल जाता है। अगर अकेला रहता ना अकेला तो क्या होता, बचाने वाला कोई दोस्त नहीं इसका है, जो कोई खानदान का यहाँ है एक से यहाँ है नहीं, तो डायरेक्ट टपका देगा 0, ठीक है। देखो ये कहने की अरे एक बचा ना, क्या हो जाएगा देखो तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, पहले से क्या है कोस है और ए एक्स प्लस बी है इनटू, देखो ए एक्स में क्या हो जाएगा यहाँ ए एक्स प्लस, तो ए एक्स का हो जाएगा ए, और यहाँ पे देखो बी के साथ क्या एक्स है
नहीं है, क्या हो जाएगा ये 0, जोड़ दो, क्या आएगा ए आएगा ना। और एक एक क्या है, ए एक नेतांक है और नेतांक नंबर हमेशा आगे रहता है, इसको आगे लिख दो, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। कोई भी नेतांक है वो आगे आ जाएगा, पीछे चल जाएगा ये सब। 4 नंबर सवाल, यदि इसमें y नहीं है तो लेट मानेंगे, लेट y बराबर जो चीज है सेक 10 रूट अंडर x। देखना ये फिर बात खाएगा सब, जो चीज लिखवा दे, अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो बहुत बार मारेंगे, लिखवा दिए 3 बार, अब लिखना होगा, उसमें से कॉपी लेकर लिख लेना। चलो 3 बार लिखा, सच में 3 बार लिखा है। चलो देखो, ये लिखने के बाद लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे कहा, चलो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे इधर ध्यान दे। चलो क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ y बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट अंडर x। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या होगा, y क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक x। अब ध्यान देना, यहाँ पे x क्या है, ये पूरा डब्बा वाला है, तो देखो सेक x में ये पूरा 10 रूट अंडर x, ये पूरा x से है, इंटू 10x, तो 10 के साथ फिर x, x क्या है, ये पूरा है 10 रूट अंडर x, ये रहा। सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x, सेक के साथ पूरा x आ गया ये वाला, और 10 के साथ भी पूरा यही x आएगा। उसके बाद अब एंगल का करेंगे, रूट अंडर, अरे उस इसका एंगल है, एंगल है वाला नहीं है। अब इसके बाद अभी केवल सेक का हुआ है, आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे 10 का, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 10 रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो ये मिलेगा तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स बराबर सेक 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 रूट अंडर एक्स। उसके बाद 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू में क्या होता है 10 का सेक स्क्वायर एक्स, जो एक्स है वो लिखो। फिर उसके बाद अब बचा कौन है इसमें, एक्स बचा यहाँ डेरिवेटिव करने के लिए, अब लिखो डी बाय डी एक्स ऑफ जो भी एंगल है उसको रूट अंडर एक्स। चलो गौतम खड़ा जाओ, यहां मिल गया हम पूरा सेक 10 रूट अंडर एक्स इंटू 10 रूट अंडर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या मिलेगा 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। ये तुम्हारा हो गया आंसर, लिखो इसमें लिखो, अरे लिख इसमें, अगर देखो कितना 5 नंबर ना, 5 नंबर y लेट मानो, लेट y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कोस सी एक्स प्लस डी, यही ना है। एक फॉर्मूला हम बताए थे डी बाय डी एक्स ऑफ यू बटा भी का क्या होता है, पहला का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ यू, और भी वाला कहाँ रहता है, दूसरा वाला बाहर में, दूसरा वाला कहाँ रहता है बाहर, बटा में है तो माइनस, फिर इस बार क्या रहेगा यू रहेगा बाहर, और डी बाय डी एक्स ऑफ जो बाहर था वो अंदर बटा भी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलो सेम लगाओ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, देखो यहाँ पे ऊपर कौन है, ये ना है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, जो नीचे है वो बाहर रहेगा। देखो भी कहाँ बाहर है, बाहर में देखो भी को, यानी नीचे वाला को कोस सी एक्स प्लस डी बाहर रहेगा, और डी बाय डी एक्स ऑफ ऊपर वाला साइन ए एक्स
प्लस बी, फिर क्या है माइनस, इस बार जो अंदर था उसको बाहर रखना है, इसको बाहर रखना है, साइन ए एक्स प्लस बी, और जो बाहर था उसको डेरिवेटिव करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी। अब बटा में क्या होता है, बटा में जो है उसका स्क्वायर कर दो, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये केवल केवल फार्मूला पे रखे हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है। उसके बाद बराबर जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वही छोड़ देंगे, और इसमें डेरिवेटिव लगा है उसी को डेरिवेटिव करना है। जैसे इसमें डी बाई एक्स लगा है तो ये सेम टू सेम रहे, ऐसा वैसा कोस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद इसमें लगा है डेरिवेटिव, तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन डेरिवेटिव कोस, साइन का कोस, ये हो जाएगा कोस, जो एंगल है एंगल सब लिखाएगा से ए एक्स प्लस बी। अच्छा अभी किसका डेरिवेटिव हुआ है, केवल साइन का, एंगल जैसा था वैसा ही है, अब होगा अलग से एंगल का डेरिवेटिव, क्या होगा अलग से एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में क्या है डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव अगर करे, थोड़ा ध्यान देना इधर रफ कार्य में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, ए एक्स से ए बाहर निकल जाएगा, और एक से क्या होता है 1, तो एक्स गुना ए गुना 1 प्लस बी का तो कोई एक्स है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल क्या मिलेगा ए मिलेगा, क्या मिलेगा ए मिलेगा, इसका डेरिवेटिव ए मिलेगा, डायरेक्ट लिख देंगे। चलो क्या मिला, देखो जिसके साथ में एक्स है वही बचता है यहाँ पे, इसके साथ में एक्स था तो ए बच गया, ये तो हो जाएगा 0 खत्म। फिर माइनस के माइनस, साइन जैसे इसमें डेरिवेटिव नहीं लगा है तो सेम रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां लगा है डेरिवेटिव कोस में, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो लिखो माइनस इंटू में है इंटू माइनस साइन एंगल जैसा लिखो सी एक्स प्लस डी, फिर एंगल करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका हो गया 0, और सी एक्स में से क्या होगा सी बाहर निकलेगा, एक्स का होता है 1 तो केवल सी बाहर निकलेगा। अब बटा में क्या है, जो है बटा में सब लिखो, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, देखो यहां से अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद एक स्टेप होगा, हो गया आंसर, 3 स्टेप जाने में आंसर होता है। देखो यहाँ पे नियतांक कौन है, ए ना, नियतांक को आगे लिखते हैं, आगे लिख लो, ए आगे आ गया कोस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद कोस ए एक्स प्लस बी, कितना देखना, कितना बच्चा इतना बुर्बक होता है, इन दोनों गुना कर देगा, कोस 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 स्क्वायर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि कोस साइन का, कोस 30 का मान अलग होता है, कोस 60 का मान अलग होता है, गुना होगा नहीं होगा, यहाँ अलग एंगल है यहाँ अलग एंगल है, हाँ ना कोई गलती नहीं है, सही है। चलो लेकिन ये माइनस माइनस प्लस करना होगा, अब देखो यहाँ माइनस है और गुना में यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, लिखो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, बटा में क्या है लिख दो, यही आंसर है, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलो लिखो, कहा, हाँ बोलो, 6 नंबर क्या है, कोस एक्स के पावर 3। देखो सवाल में आंसर तभी सही से मिलेगा ना जब सही से तुम लिखेगा, कहीं अब क्यों है और लिखते लिखते क्या करते तुम स्क्वायर का शो कर देता है, अब स्क्वायर करें तो गलती हो जाएगा, इसे इंटू क्या है साइन स्क्वायर, उसके बाद एक्स के पावर 5, जैसे है वैसा लिखा करो, ठीक है। लेट मानो, लेट
वाई बराबर कोस एक्स क्यू, एक्स का पावर 3 है, इंटू साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5 है, ऐसे। बलराम यार ध्यान दे, ध्यान से पर ध्यान से। कौन है स्क्वायर? कौन है रे? पटक पटक मारेंगे, ध्यान दे देता है। चलो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये लिखेगा डी बाय डी एक्स ऑफ, जो है वो लिखना है, कोस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब एक फॉर्मूला होता है जो यूज करने वाले हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू भी। फॉर्मूला क्या होता है? जो पहले है उसका डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ यू, और जो पीछे है ना वो बाहर निकल जाएगा। अगला बार जो बाहर था वो हो जाएगा अंदर, डी बाय डी एक्स ऑफ भी, और इस बार यू रहेगा बाहर में। अब सेम यहां तुम्हारा है यू ये वाला और भी है ये वाला। चलो तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस बार भी रहेगा पहले बाहर, तो भी में जो भी चीज है वो बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5, तो भी वाला बाहर, पीछे ये बाहर निकल गया। उसके बाद डी बाय डी एक्स ऑफ पहले वाला कोस एक्स के पावर 3, फिर क्या है प्लस है, उसके बाद प्लस है। इस बार यू रहेगा बाहर, ये वाला बाहर रहेगा, कोस एक्स क्यू इंटू इसका डेरिवेटिव होगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये हो गया। ये फॉर्मूला हटा देते हैं। चलो जिसमें डी वाई बाय डी एक्स नहीं लगा है वो सेम टू सेम उतरते जाएगा, उसमें कोई चीज नहीं करना है, उसको छोड़ना भी नहीं है, नीचे लिखते आना है, ठीक है। और इसमें डी बाई डी एक्स लगा है उसका डेरिवेटिव करो आराम से। देखो यहाँ पे इसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा है, सेम रहेगा, ये जैसा है वैसा, साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इनटू है और कोस में डेरिवेटिव लगा है, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन। अब इनटू में है ये चीज, तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस साइन, जो एंगल है वही एंगल लिखाएगा एक्स का क्यू। उसके बाद अभी तो केवल किसका हुआ कोस का, क्या एंगल डेरिवेटिव हुआ, एक बार में एक डेरिवेटिव होता है, तो फिर से लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ, इसी में है, आगे नहीं बढ़े हैं इसी का। अब एंगल करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ, एंगल में क्या है एक्स का क्यू, अब इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस, अरे जिसमें डी बाय डी एक्स लगा रहेगा उसका साइन होगा, बताओ। इसमें डी बाय एक्स लगा है नहीं, सेम टू सेम छापो यहाँ, कोस क्या है कोस एक्स का क्यू, उसके बाद इनटू, अब देखो साइन का क्या होता है कोस, लेकिन साइन के पावर भी है, तो पहले होगा पावर का, फिर साइन का, फिर उसका एंगल का, तो पावर कितना है 2, तो पावर क्या होता है आगे आता है, पावर क्या होता है आगे आता है, तो 2 हो गया, आगे आ गया। और साइन का पावर जो भी था उसमें से 1 घट जाएगा, अब साइन का कितना है 2, 1 घट गया, कितना बचेगा 1, लिख सकते हैं छोड़ सकते हो। अब एंगल में कितना है, एंगल में सेम लिखाएगा 5, ठीक है, एंगल में जो है वही लिखाएगा। उसके बाद अभी केवल पावर डेरिवेटिव हुआ है, अब होगा साइन का, तो लिखेंगे इनटू में डी बाय डी एक्स ऑफ क्या चीज साइन, एंगल जो है वही रहेगा, एंगल अभी कुछ नहीं होगा, साइन का करेंगे फिर से, फिर एंगल का होगा। चलो बराबर क्या है जो है सब सेम लिखाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू, अच्छा ये माइनस है ना, ये माइनस कहाँ जाएगा आगे, कहाँ जाएगा
आगे आ जाएगा। उसके बाद इंटू में कौन कोस वाला को कोस का पावर कितना है? कोस का पावर थोड़े है। चलो ये आ गया माइनस आगे, अब ये लिखा गया इंटू में क्या है साइन एक्स का क्यूब। अब बताओ ये एक्स का क्यूब क्या होगा, पावर आएगा आगे, पावर आ गया आगे। अब पावर एक्स का कितना बचेगा, ये घटाओ कितना बचेगा, 3 में 1 गया कितना बचेगा 2, लिखो 2। अब फिर से एक्स का करेंगे, फिर से एक्स का, तो एक्स क्या होता है 1, तो करो या मत करो काम चल जाएगा। आगे प्लस के प्लस, जिसमें डी बाई एस नहीं लगाओ सेम लिखाएगा कोस एक्स क्यू इंटू 2 है ना, 2 क्या है नेतांक है ना, 2 क्या है नेतांक, आगे आ जाएगा 2 आ जाएगा आगे। उसके बाद साइन एक्स के पावर 5। चलो अब बताओ यहाँ डी और एस लगा अभी है, साइन का क्या होता है, साइन का कोस, कोस एक्स के पावर 5। अब किसा करेंगे, अब एंगल में क्या है एक्स के पावर 5। अब बताओ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5 का क्या होगा, आगे आ जाएगा 5 और एक घट जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दो 5 इंटू एक्स के पावर 4। तो दिक्कत डायरेक्ट कर दिए। अब जो भी नंबर है वो आगे कर लो, नंबर यहाँ कितना है 3। अच्छा प्लस में ये वाला है कि ये वाला है, प्लस में ये वाला है तो प्लस वाला को आगे लिखेंगे, माइनस वाला को पीछे कर देंगे अपने मन से। तो क्या मिला डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये प्लस में है तो कोई 2 है नियतांक यहाँ, अब 5 है, दोनों आ जाएगा आगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 का क्या है कोस, कोस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कोस एक्स के पावर 5, ये होगा ना। अच्छा 10 एक्स के पावर 4 भी है, 10 एक्स के पावर 4 लिख दो आगे में। फिर क्या है माइनस, माइनस वाला को पीछे कर दे रहे हैं साइन, अच्छा नंबर कितना है 3 ना, 3 एक्स स्क्वायर आगे कर लो, 3 एक्स स्क्वायर आगे हो जाएगा और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू में क्या है साइन साइन एक्स क्यूब, ये हो गया आंसर। चलो लिखो, मेरा आयोजन को छोड़ के अलग स्टूडेंट। चलो क्या है लेट मानो 7 नंबर 2 कोट एक्स स्क्वायर लेट y बराबर 2 रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, ये है सवाल। क्या है ये सवाल, अरे ऐसा नहीं या अभी हम काथी बोले, ध्यान दो इधर मारने के बाद पटक पटक के। चलो ये सवाल है, अगर बताते हैं ये है सिंपल, लेकिन भूल के भुला के दे दिया अगर प्रूफ करने के लिए तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है देखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 2 रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर, यही ना है। अच्छा इस 2 को बाहर निकाल लो, नेतांक है बाहर निकल जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ, जरा बताओ डी बाय डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है कि नहीं, सीखा है ना। तो बिना पावर हाफ किए ये पूरा क्या मान लो एक्स है, पूरा क्या है एक्स है, तो हाफ है, पूरा को हम एक्स मान लिया, क्या फर्क पड़ता है पूरा एक्स है। चलो यहाँ क्या हो जाएगा देखो तो, अरे देखना कोट कहीं नहीं जाएगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल गया, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर, यहाँ एक्स था तो एक्स आया है, यहाँ क्या था पूरा है तो पूरा आ जाएगा कोट
एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत, चलो अब किसका होगा? अभी तो केवल रूट का हुआ ना, रूट के कारण ये आया है, अब होगा पूरा कोट का, डी बाय डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा? टू टू खत्म, क्या मिल गया? 1/√अंडर कोट एक्स स्क्वायर इंटू कोट का क्या होता है फॉर्मूला? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। चलो इसके बाद, चलो कोट का भी हो गया, अब क्या बचा है? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर। चलो करो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझो अब आंसर आ गया। क्या मिलेगा इधर? माइनस आ जाएगा आगे, -1/√अंडर कोट एक्स स्क्वायर। चलो इसके बाद ऊपर में क्या है? कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। क्या होता है? 2x। तो 2x हो गया, 2x आगे लिख लो, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा -2x और इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा में रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर। देखो यदि केवल डेरिवेटिव करना है तुम यहाँ लाके छोड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन आंसर अभी मैच नहीं हुआ है। किताब में जो आंसर दिया है ना वो आंसर ये नहीं है, ठीक है। अधिकतर बच्चा लगभग 95% बच्चा यही लेकर छोड़ता है, आगे नहीं ले आता। लेकिन डेरिवेटिव से सवाल आता है अक्सर प्रूफ करने वाला, अगर गलती से डाल दिया ना प्रूफ करने के लिए वो पसीना निकल जाएगा, प्रूफ नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम देख ट्राई देना, तो तेज बच्चा होगा उसी देना, बुढ़वा को समझ नहीं आएगा, तेज को देना। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं आंसर लाना बुक का, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो थोड़ा मेहनत, बेसी मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं रहने देंगे, पूरा पढ़ो। चलो चलो इसके बाद का आगे काम अगर हमें प्रूव करना आ गया तो बना करेंगे आगे। चलो देखो इसको अगर नीचे लाए तो क्या होगा? इसे कोसेक है ना, अगर नीचे लाए तो क्या होगा? साइन। ये हो जाएगा बराबर में 2x माइनस के, अच्छा और क्या है? रूट अंडर में कोट एक्स स्क्वायर। चलो उसके बाद अगर ये ऊपर है नीचे लाए तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक है। अब सोचो ये रूट में है, ये रूट के बाहर है, ये रूट में रूट के बाहर। चलो ये हो गया -2x बटा में क्या इसे देते हम? कोस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कोट को ये लिख सकते हैं कि नहीं? रूट में, रूट के अंदर इंटू इसको भी रूट में डालो, क्या हो जाएगा? छोड़ो रूट में नहीं डालते हैं, रूट में नहीं डालते हैं, इसको रूट से बाहर निकालते हैं। देखो ऐसे, अगर रूट से बाहर निकालना क्या हो जाएगा? इसका पावर, इसका हो जाएगा पावर 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2। याद करो अगर रूट अंडर एक्स है इसका मतलब एक्स कितना है? 1/2 है। अगर कोई संख्या रूट में है उसका पावर कितना है? 1/2 है। अलग अलग कर ली। गुना में क्या है? साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये हाफ है ना, सेम टू सेम, और यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ हाफ और 2 अगर काटे इसको तो कितना बचेगा? 2 में आधा खत्म हो गया, 2 में आधा खत्म, कितना बचा? 1.5। बहुत बढ़िया, कितना बचा? 1.5। तो ये आ गया -2x बटा में क्या है? कोस एक्स स्क्वायर और उसका पावर 1/2
ये पूरा पूरी खत्म हो गया, ये पूरा पूरी खत्म। यहाँ कितना बचा है इंटू में साइन 1.5 मतलब 3/2 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्या हम इसी को लिख सकते हैं -2x बटा कोस एक्स स्क्वायर पावर 1.5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर पावर 1.5 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। बोलो कहा, क्यों क्यों हो गया क्या? चलो देखो ये 1.5 पहले से है और यहाँ क्या था 1.5, सॉरी ये आधा है और ये 1.5 था, क्या लिख सकते हैं हाफ, आधा और एक, ये क्या पावर ना अलग अलग बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक फॉर्मूला सीखा तुम लोग, और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स सीखा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला साइन 2x होता है या नहीं होता है ना। चलो तो अगर हम, चलो ठीक है, यदि हम इसमें 2 लगा दे, 2 इसमें लगा दे तो क्या होगा, एक मिनट इसके बाद देखो अगला स्टेप, ये फॉर्मूला है ध्यान देना। देखो थोड़ा सा एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ देखो इसको हटा दें, देखो यहाँ समझो, हाफ का मतलब क्या था रूट ना, अब फिर से रूट में डाल दो, ये हो जाएगा -2x बटा हाफ का मतलब रूट कोस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ कितना है 1.5 है, क्या हम एक लिखते हैं रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर और एक बाहर रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 और आधा इसका पावर होगा आधा, वो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है इसके बाद देखो यहां हो जाएगा तुम्हारा क्या -2x बटा जो रूट में है, देखो है रूट में, एक रूट में आ जाएगा ये कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और रूट के बाहर रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। बताओ यहां कोई दिक्कत, जो रूट में है रूट में कर दिया एक रूट में, ठीक है हो सकता है आज हो जाए। चलो इसके बाद देखो क्या रूट यहीं तक है या लगा इंटू में, अगर हम यहाँ 2 लगा दे तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा, 2 लगाएंगे तो बनेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं। चलो 2 लगाएंगे तो बनेगा, देखो यहां से। अच्छा हम अगर 2 लगा रहे हैं रूट के अंदर 2 लगा रहे हैं वो भी बटा में, अगर रूट के अंदर हम मान लो ये x है ये y है, हम इसमें रूट के अंदर 2 से गुना किए, ठीक है, ऊपर भी क्या करना होगा रूट अंडर 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी रूट अंडर 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है वही काम करेंगे। चलो 2 लगाए हैं, देखो रूट के अंदर 2 लिखे हैं तो यहाँ भी रूट के अंदर 2 लिखना पड़ेगा, गलती मत करना, ठीक है। हम यहाँ 2 क्यों लिखे, फॉर्मूला लगाने के लिए, क्योंकि प्रूफ करना है हमें, आंसर लाना है, एग्जाम में आता भी है, आया क्या तो लग रहा है। चलो तो यहाँ 2 लगाए रूट के अंदर में, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे रूट के अंदर में। अगला स्टेप, अब ये क्या बन गया, देखो तो यहाँ से क्या बन गया साइन 2x हो गया आंसर, यही है, ये -2x इंटू ऐसे लिख लो 2√2x बटा ये क्या हो गया रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, 2 हो गया एंगल में फॉर्मूला पे, और इंटू में क्या है साइन, इसको आगे लिख लो साइन एक्स स्क्वायर आगे इंटू रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। क्या यही आंसर है, आंसर यही है। नहीं है आंसर, देखो यदि प्रूफ करने आया तो इतना करना पड़ेगा किसी भी हालत में, अगर प्रूफ करने नहीं आया तो यहां तक ले आकर तुम छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है लिखो।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 और 10 कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, किस पे, x बराबर 1 पर, मतलब x बराबर 1 पे डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो क्लास 11 हम लोग चेक कर रहे थे फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव किसका पॉसिबल है किसका नहीं है, चेक कर रहे थे। फॉर्मूला क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव करते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया इसका मतलब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, अगर बराबर नहीं आया इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट चेक करने का तरीका क्या था, राइट हैंड लिमिट चेक करते थे, राइट हैंड सॉरी लिमिट नहीं डेरिवेटिव चेक करने के लिए नियम था लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ लेते थे f x प्लस h, ठीक है, माइनस f x बटा h, ये फॉर्मूला था, ठीक है। x मतलब x का जो मान रहेगा x मान रख देंगे और h जो आपका लिमिट है, ठीक है, इस तरह से। अब सबसे ये होता है कि चले राइट हैंड, लेफ्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0, ये बना था f x माइनस h और ये तो माइनस माइनस एफ एक्स बटा, ये भी होता था माइनस में h, माइनस यहाँ भी और यहाँ भी लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये दो फार्मूला है हम लोग यूज करेंगे और फिर बना देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना होगा सबसे बड़ी चीज कि इसको थोड़ा साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये चीज समझना होगा ना कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या लेंगे। आपको शुरू से पढ़ाते आए हैं क्लास ये चैप्टर ये 5.1 में ही, अगर मोड फंक्शन है तो दो भाग में टूटता है, दो भाग मतलब एक बार प्लस में और माइनस है ना, और एक बार माइनस में, ये होता है, ठीक है। और जो प्लस वाला होता है वो बड़ा होता है किस पे, जिस पे दिया है, किस पे दिया है, ये दिया है आपका 1 पे, तो 1 से ये बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा x और इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो होगा 1 से छोटा होगा, छोटा में इक्वल नहीं लगाते, छोटा में इक्वल नहीं लगाते, बड़ा में इक्वल लगाते हैं, छोटा में इक्वल नहीं लगाते। अगर ये नहीं दिया रहे तब भी निकाल सकते हैं, जो मोड फंक्शन है उसके अंदर क्या है, यही ना है, इसके बराबर 0 लीजिए, ठीक है। तो ये x मान क्या निकलेगा, -1 बराबर 0, x का मान 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ दे दिया गया है, अच्छी बात है। चल अब चेक करते हैं अगला। अब यहाँ जो बड़ा है वो राइट हैंड के लिए है, जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। तो अब निकालेंगे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h, ठीक है। अब राइट हैंड x से बड़ा कितना h, तो x से बड़ा कौन दिखा रहा है, ये वाला, ये जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा, जब बड़ा है ना, ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा के लिए जो मान लेने वाले हैं वो लेंगे हम क्या, ये वाला, यानी x माइनस 1 हो जाएगा, ये माना जाएगा, फिर माइनस के माइनस। अब यहाँ एफ एक्स ना बड़ा ना छोटा, बराबर, एफ एक्स मतलब क्या, बराबर। अब बराबर किसमें इक्वल साइन लगा है, इक्वल का साइन आपका लगा है इसमें, देखिए इक्वल का लगा है, तो बराबर में क्या लेंगे, सेम लेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 1, कि बड़ा था तो बड़ा के लिए यही है और इक्वल के लिए भी यही है, तो वही तो आ जाएगा। बटा में क्या है h, लिमिट तब तक पुट नहीं करेंगे जब तक हम पूरा सोल्व ना कर ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट
एच टेंस टू 0, ये बन जाएगा x -1, ये हो जाएगा -x और +1। ध्यान दीजिए, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऊपर अगर 0 है, अगर ऊपर 0 है, 0 बड़ा क्या बन जाएगा h, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। अगला निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f x माइनस h और फिर माइनस एफ एक्स बटा में माइनस h। ठीक है, रखिए सबका मान, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए f छोटा के लिए x में से घट रहा है, x में से घट रहा है, छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट छोटा वाला ये, तो कौन है छोटा, घटने वाला कौन है, जो कि इसमें घट रहा है, तो ये है। ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x माइनस से गुना हुआ तो, और प्लस का 1, ये बन जाएगा। ठीक है, वो क्या है, माइनस है, ये एफ एक्स है। एफ एक्स मतलब छोटा ना बड़ा, छोटा ना बड़ा, यानी इक्वल, इक्वल के लिए यही है x -1। अब बटा में क्या हो जाएगा, -h, लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा आपका x -x +1, ये -x और माइनस प्लस के 1, तो x तो खत्म हो जाएगा, बटा में है -h, लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा 1 1 2, तो बटा में -h। अब अगर देखिए लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा 0, जब नीचे 0 आएगा तो 2/0 बन जाएगा इन्फिनिटी। तो गौर से ध्यान देखिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आया है, यानी बराबर नहीं है। ये हो जाएगा क्या, नॉट डेरिवेटिव से पॉसिबल नहीं है, नॉट डेरिवेटिव। अब 10 का देखते हैं, 10 नंबर। ठीक है, 10 में क्या दिया है, सेम है, प्रूव करना है। ये जो है, अब ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। किस पे, x बराबर 1 पे और x बराबर 2। ठीक है, तो ध्यान से समझना होगा हमें कि ये चीज़ है, होता क्या है। आपको हम बहुत बार बता दिए हैं, पहले 5.1 में, उससे पहले 11 में भी था, पर फिर देख लीजिए इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में समझा दे इसका मतलब होता क्या है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर 1.9 भी है, 7 भी है, कुछ भी है, पॉइंट के जो भी अधिक होता है वो घट जाता है, यानी इसे छोटा मान लेना आपको, ये पॉइंट वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर इस ब्रैकेट में 9.257 ये है, तो कितना मिलेगा, पॉइंट वाला खत्म, 9 में। इसका मतलब यही है, पॉइंट मान नहीं आएगा। अब बच्चा को इसमें दिक्कत नहीं होता है, बच्चा को होता है माइनस वाला में। ठीक है, माइनस वाला में क्या होता है, अगर माइनस में है तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज। देखिए हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है ना। देखिए 1.9 था आया 1, 1.2 था आया, सॉरी 9.2 से आया 9। अगर मान लीजिए बटा में है, सॉरी माइनस में है, माइनस में 5.5, ये आप बता दीजिएगा। आपको लगेगा सर माइनस के 5 होगा सर, आपको मन में ही आएगा कि -5 होगा सर। ठीक है, अब आप बताइएगा, हमेशा छोटा मान आ रहा है, हमेशा छोटा मान। अब बताइएगा कि -5.5 से छोटा कौन हो सकता है, क्या -5 छोटा है, छोटा है ये छोटा है क्या, कोई 5,500 कर्जा में है और कोई 5,000 कर्जा में, जैसे कोई 5.5 लाख कर्जा में है, कोई 5 लाख कर्जा में, तो कौन हुआ गरीब, जो 5.5 लाख कर्जा में है, और जो 5 लाख हो तो उससे थोड़ा सा अमीर ना है, तो छोटा कौन हुआ, ये वाला, छोटा कौन हुआ, ये वाला। तो क्या ये मान हो सकता है, हमेशा जब छोटा मान लिखाता है तो ये बड़ा लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते ना बड़ा मान, छोटा लिखना है। अब बोले आप इसे छोटा क्या होगा, 5.5 है, उससे छोटा ना है, माइनस में से नंबर बढ़ता है, ये 5.5 है ना, छोटा में क्या मिलेगा, -6 मिलेगा छोटा।
तो अगर कोई नंबर माइनस में है समझिए वो बढ़ जाता है, मानिए 4.5 है माइनस में, तो लिखाएगा कितना, ये बढ़ जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, कट जाएगा 5 हो जाएगा, इससे वैसे हो जाएगा कर्जा में। ठीक है, तो हमेशा बढ़ता है माइनस वाला में, और इसमें आपको सीधा से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत होता है। ओके, ये आपको छोटा मान लिखना है। ठीक है, चलिए सवाल पहले, प्रूफ करना है। ठीक है, ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव इसका पॉसिबल नहीं है एक पर और दो पर, यानी सेम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिखेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, ये होता है फॉर्मूला, रखिए यहाँ पे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब एफ एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान है आपका, ध्यान समझिएगा, एफ एक्स का मान है मोड, ये बड़ी ब्रैकेट एक्स, ठीक है, ग्रेटेड इंटीजर। अगर इसके अंदर हम निकाल रहे हैं क्या, एफ एक्स प्लस एच, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच। ठीक है, ठीक है। अब बताइए ये जो ब्रैकेट है एच का मान कितना होगा, लगभग लगभग 0, लगभग लगभग 0 के बराबर, यानी मान लेते हैं 0.0001 है, 0.001 है, तो मान लेते हैं, चलिए लगभग लगभग 0 हम मान लेते हैं, ये कितना है पॉइंट के बाद, यानी एक्स प्लस इसका मान लेते 0.5, क्या मान लीजिए 0.5, यहाँ हम एक्स का मान लेते हैं कि 5 है, मन में ये सिंपल समझिए कि एक्स का मान एक ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट दिमाग लगाइएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5 होगा, मतलब 1 प्लस 0.5 क्या आएगा 1.5। अब 1.5 जो आ रहा है ये कितना मान बाहर निकलेगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है, जो भी पॉइंट है वो हटा देगा, 1 निकलेगा बाहर, कितना निकला 1। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी चीज जोड़ेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, एच का मान क्या होगा, हाईएस्ट 0.9 ले सकते हैं, कितना ले सकते, क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, इसका मान ही रखते हैं। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, एच एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है 1, यानी 1 प्लस एच, ऐसे आएगा, फिर माइनस। अच्छा, यहाँ एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान, डायरेक्ट एफ एक्स का मान क्या है, मोड में, सॉरी मोड बोल रहे हैं, ये ब्रैकेट में एक्स है, ऐसा कुछ है। ठीक है, हाँ, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान रखिए 1 है, तो 1 है। ठीक है, बटा में क्या है एच। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये जो है, अभी हम क्या बोले कि अगर 1 में एच का मान 0.11 जोड़िएगा तो पॉइंट वाला मान तो बाहर निकलेगा ही नहीं, 1 ही निकलेगा। यहाँ से बाहर निकल वाला मान है ना, वो निकलेगा आपका यहाँ से 1 ही निकलेगा। देखिए इतना मान रखे कोई फायदा नहीं है, 1.5 आया और निकलेगा बाहर क्या 1, तो यहाँ से 1 ही निकलेगा, फिर माइनस के माइनस, देखिए ये 1 पहले से है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर में 1 है तो ये पॉइंट में थोड़े है जो घटेगा, 1 ही निकलेगा। ठीक है, पॉइंट वाला घटता है, जो भी पॉइंट बढ़ता है, यहाँ पे भी 1 बटा एच, देखिए ऊपर क्या हो गया 0 बटा एच बनेगा ना, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये 0 बटा एच, तो क्या मिल जाएगा ये 0। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच, फॉर्मूला माइनस एफ एक्स बटा एच माइनस में, ये फॉर्मूला है। चलिए अब सोचिए यहाँ पे इस मान को अगर रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, x माइनस क्या होगा, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस करके क्या होगा यहाँ माइनस। अब सोचिए अगर यहाँ x का मान हम 1 लेते हैं 1, तो 1 में से कितना घटेगा 0.5, मान लेते 0.5। चलिए ये बहुत ज़्यादा बोलिए कि बहुत ज़्यादा है, तो क्या 0 पॉइंट हम लेते हैं 1 लेते हैं फिलहाल, तो क्या मिलने वाला है
क्या मिलने वाला है, ये आपका मिल जाएगा कितना 0.9 मिलेगा कि नहीं, 0.9 मिलेगा इस ब्रैकेट में। अभी क्या बोले, इस ब्रैकेट के अंदर में यदि यदि पॉइंट के बाद जो भी है वो घट जाता है तो क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर 1 में से कुछ भी घटा, 1 में से कुछ भी घटा क्या मिलेगा 0, एक घट जाएगा सीधा, हल्का सा घटा तो एक घटा देगा पूरा। तो यहाँ पर देखिए आप कि 1 इसका मान क्या है, इसका अगर मान रखे ना तो ये मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान हो जाएगा आपका x का मान क्या है 1 है, 1 पे निकाले ना 8 x बराबर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस h, फिर माइनस यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो केवल x है तो x का मान क्या है 1 रहेगा बटा माइनस के h। अब देखिए 1 में से कुछ घट रहा है ना, h का मान तो कुछ तो होगा 0.001, तो कुछ भी एक में से घटा तो क्या मिलने वाला है 0, क्या मिलने वाला है 0, ठीक है, तो 0 मिल जाएगा ये सीधा। तो यहाँ मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0, 0 क्यों हुआ, हल्का सा घटा एक में से, अब कुछ भी घट जाएगा तो एक में से क्या मिलेगा 0.9999 मिलेगा, और 0 पॉइंट के बाद अगर इस ब्रैकेट में है तो क्या मिलने वाला है आपका, ये मिलने वाला है 0, ठीक है, इसलिए 0 मिलेगा। चलिए इसका हो गया 0, फिर माइनस के माइनस, अब इस तो कुछ नहीं घट रहा है, एक का क्या निकलता है इस ब्रैकेट से, एक ही निकलेगा बटा माइनस h, क्या मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मिला -1, अब बटा में माइनस -1 खत्म 1/h, क्या मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 1/h, लिमिट रखेंगे तो 1/0 मिलेगा इन्फिनिटी। देखिए एक आया 0 और एक आया इन्फिनिटी, दोनों क्या है बराबर नहीं है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए इसीलिए दिस फंक्शन है ना, है हाँ फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एंड दिस fx इज, इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। और ये 1 पे निकाले, अब सेम निकालेंगे 2 पे, कुछ कॉपी खाली कॉपी होगा, ठीक है, देखिए कुछ चीज़ नहीं होगा, लिखेंगे 8x बराबर 2, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या होता है fx प्लस h माइनस fx बटा h, रखिए मान लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान क्या लेंगे, x का मान क्या है इस बार 2 है तो 2 प्लस h माइनस ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, fx क्या ले रहा है इस बार x लेंगे तो इसका मान क्या है 2 है, इस बार 2 है बटा में h। चलिए कुछ भी चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी ये मिलेगा 2 ही, तो 0.11 जोड़िएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका 0 ही रहेगा, तो वही बात है, 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस यहाँ 2 है ना जोड़ ना घटा सेम निकलेगा बटा इस, ऊपर क्या आ गया 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 बटा h, क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, ऊपर अगर 0 है क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x माइनस h माइनस f(x बटा माइनस h), चलो पुट कीजिए, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान क्या है 2 है तो 2 में से h घटेगा, फिर माइनस इसका मान क्या है मोड में x, तो x का मान क्या है 2 बटा माइनस h, ठीक है। चलिए अब बताइए, एक में से h घटाए थे जस्ट, एक में से h घटाए तो क्या मिला 0, अब यहाँ 2 में से h घटेगा क्या मिलेगा 1, हमेशा एक ही घटता है, एक था मिला 0, 2 है तो क्या मिलेगा 1। अब सोचिए h का मान लेते हैं, 2 में से h का मान है 0.1 तो कितना मिलेगा 1.9 मिलेगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर में अगर है तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा ना, 0.9 का वैल्यू नहीं है क्योंकि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में है,
यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखने वाले हैं 1, 0 नहीं होगा यहाँ, ठीक है, केवल यही चेंज होने वाला है। तो ये मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू, यहाँ मिलेगा 1 - 2 बटा माइनस एच, मिलेगा -1 बटा माइनस एच, -1 खत्म। अच्छा लिमिट जब तक पुट नहीं करेंगे तो लिखते चलेंगे, मिल जाएगा -1 बटा माइनस एच, -1 खत्म। तो ये मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/h, लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/0 यानी इन्फिनेटिव। क्या मिलेगा इन्फिनेटिव। ये भी क्या है, दोनों बराबर नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, इसीलिए सो दिस fx इज नॉट डेरिवेटिव। fx जो है 2 पर भी डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 9 और 10, ठीक है। और इसी के क्वेश्चन तक आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। और ये 10 क्वेश्चन देखिए हम बताते हैं इसे भी, ये एग्जाम के अगर जेक बोर्ड में आप हैं तो जेक बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक ही काफ़ी है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लीजिए, ये काफ़ी है। ये जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन था। तो आप सोचिए इस तरह के सवाल, इस तरह की चीज़ आगे बहुत बार यूज होगा। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आए या ना आए। अगर ये सब नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन में आगे जो बने क्वेश्चन ना वहाँ दिक्कत करेगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए।